हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिजिक्स में से पूरे फिजिक्स में से टोटल 21 मोस्ट वीबी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे सामने हमारे स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या है हमारा पहला सवाल, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी माध्यम से निर्वात में, यदि किसी माध्यम से, चलना कहां से शुरू किया, माध्यम से, और कहां पर पहुंचा, निर्वात में। यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन की, यानी कि यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, क्रांति कोण का मान 30 डिग्री हो, तो माध्यम में प्रकाश का वेग पूछा गया। ये यूपी बोर्ड 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए स्नेल का नियम लगाएंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या होता है, म्यू टू बटे म्यू वन होता है। म्यू टू बटे म्यू वन बराबर में भी वन बटा भी टू होता है। लेकिन फिलहाल अभी वेग की चर्चा है, तो अपवर्तनांक को हम लोग हटा लेते हैं। केवल भी वन भी टू को हम लोग रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हम लोग भी वन बटे भी टू लिख सकते हैं। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि क्रांतिक कोण 30 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। आपतन कोण का मान 30 डिग्री, और अगर क्रांतिक कोण बनना है तो अपवर्तन कोण का मान तो हो जाएगा 90 डिग्री। अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, बराबर में V1, यानी कि यहाँ तो पूछा गया हमसे, V1 पूछा गया है। V2 क्या है, जहां पर माध्यम जा रहा है, किसी माध्यम से निर्वात में जा रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए कि होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, और साइन 90 का मान 1, जो कि बट्टा में नहीं लिखा जाता है, इधर बच रहा है। अच्छा, ये जो 3 गुना 10 के पावर 8 है, अभी बट्टा में इधर आएगा तो गुना में होगा। 3 गुना 10 के पावर 8, इधर बच कौन गया, V1 इधर बच गया। इसलिए हमारा V1 कितना आ गया, इसलिए V1 हमारा आ गया है टोटल 1/2 गुना 3, यानी कि 3/2। 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5, 1.5 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी विद्युत द्विध्रुव की बात की गई है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लोगों ने प्रूव किया हुआ है, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, किसी भी स्थिति में। फॉर्मूला क्या था, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, कोई अक्षीय स्थिति का E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बट्टा आर क्यूब, यही फॉर्मूला था ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि E जो है 1/r³ का समानुपाती है, या फिर r³ का ये व्युत्क्रमानुपाती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये E जो है 1/r³ का समानुपाती हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे सामने है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल क्या होता है, याद कीजिए। ये हमारा किरचॉफ का नियम है। ये क्या है, किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का पहला नियम था क्या, आपको याद होनी चाहिए। परिपथ के किसी बंद जाल में किसी एक बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योगफल क्या होता था, शून्य, यानी कि समेशन ऑफ आई लिखते थे, सिग्मा आई बराबर 0, याद है ना। तो इसका मान शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर बराबर, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, एफ वेक्टर बटे पी नॉट, ठीक है। एक फॉर्मूला यहाँ से हम लोग ने देखा था, और फिर दूसरा हम लोग फ्लक्स से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो है वो होता है बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, या फिर बी डी एस कॉस थीटा। बी डी एस कॉस थीटा भी होता है ना फ्लक्स का फॉर्मूला। तो कॉस 0 डिग्री हो तो कॉस थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बी निकालना चाहे, कॉस थीटा का मान थीटा मान लो 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा पूरा देंगे तो बचेगा फाइव बराबर बी इंटू डी एस, तो इसलिए बी बराबर हो जाएगा फाइव बटे डी एस हो जाएगा, ठीक, फाइव बटे डी एस। यहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं। मात्र यहाँ से अगर निकालो तो आप आएगा न्यूटन बटे ध्रुव प्राबल्यता का एम्पियर मीटर। क्या ये ऑप्शन में है, नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ से निकालो तो फ्लक्स का मात्रक वेबर बटे क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल है, बी नंबर में,
बी नंबर में ऑप्शन होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला भी होता है, न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर भी होता है और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। तीन तीन मात्रक कम से कम आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, नैंड द्वारक का बूलियन व्यंजक, नैंड गेट का। नैंड गेट जो है ये दो गेट से बना है, एंड प्लस नोट। एंड प्लस नोट गेट से बना हमारा क्या, नैंड गेट बना है। एंड प्लस नोट से बना हमारा नैंड गेट। और एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर a डॉट b। अच्छा, इसमें अगर नोट लग जाए तो यहाँ पर आ जाएगा रेकरिंग, यानी बार का निशान आ जाएगा, तो y बराबर a डॉट b बार, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, सी में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही हो जाता है, ठीक है। बीएससी 2019 में, जेएससी 2015-17 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रकाश तंतु संचार निम्न में से किस घटना संचरण पर आधारित है। ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछा जा रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रकाशिक तंतु। इसको हिंदी में हम लोग प्रकाशिक तंतु और अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पूछा गया कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बीएससी 2018 का क्वेश्चन है, जो कि पूर्णांतिक परावर्तन, हमारा आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, ठीक है। पूर्णांतिक परावर्तन 18 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर हमारे सामने, यदि विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो संतुलन बिंदु कहाँ प्राप्त होगा। अच्छा, अगर तार की लंबाई बढ़ जाएगा तो संतुलन बिंदु भी अधिकतम दूरी पर प्राप्त होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। लंबाई भी बढ़ जाएगी, ये जेएससी 2015 का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का, बायोसावर्ट नियम का वेक्टर रूप, बायोसावर्ट नियम का वेक्टर रूप डीबी वेक्टर बराबर, अच्छा बायोसावर्ट नियम था क्या, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बट्टा आर स्क्वायर, ये था बायोसावर्ट का नियम। लेकिन अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहो तो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, या तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बट्टा में आर स्क्वायर, या फिर आप लिख सकते हो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बट्टा 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और बट्टा में आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब हो जाएगा, क्योंकि आर कैप की जगह हमने आर वेक्टर बटे आर रख लिया। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन में नीचे वाला है, ये वाला ऑप्शन में है डीबी वेक्टर म्यू नॉट बटे 4 पाई, ये डीएल आगे होगा तो ये नहीं होगा सही। यहाँ पे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, हाँ ये सही है, बी नंबर। ये गलत है। अच्छा, डी नंबर में लगता सही है क्या, डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर, हाँ डी नंबर भी सही होगा। यहाँ पे ये गलत हो गया थोड़ा सा, बी और डी दोनों हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 9 नंबर, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। नॉर गेट जो है वो बना है किनके किनके मिलके, और प्लस नोट से मिलकर के बना है नॉर गेट। और गेट का बुलियन व्यंजक क्या था, y बराबर a जोड़ b होता है। अगर नोट लगल है तो a y बराबर a नोट b हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी नंबर। ये बीएससी भी 15 का और 16 का क्वेश्चन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक आप याद रखना कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या हम लोग इसी को फेराड प्रति मीटर भी कह सकते हैं। कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर या फेराड प्रति मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यूपी बोर्ड 15 का सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मीटर का प्रतिरोध अमीटर, बीएससीबी 2020 का क्वेश्चन। याद रखिएगा ए मीटर का प्रतिरोध जो है वो कम होता है, ठीक है, और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। अच्छा, अगर आदर्श ए मीटर हो जाए तब, अगर आदर्श ए मीटर हो जाए तब उसका प्रतिरोध क्या होगा। ए मीटर है तो सिंपली उसका प्रतिरोध कम होगा, और आदर्श में ए मीटर तो उसका प्रतिरोध बिल्कुल ही कम होगा, यानी शून्य के बराबर हो जाएगा। ये भी कभी कभी ऑप्शन में आता है ऑब्जेक्टिव में, आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल शून्य। तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे सही होगा, कम होता है ए मीटर का प्रतिरोध। 12 नंबर का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का बीमा फॉर्मूला जानते हैं, बी वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बट्टा पी नोट, एफ का अच्छा न्यूटन, इसका तो हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 बटे में ध्रुव प्रबलता का होता है एम्पियर मीटर, एम्पियर का ए मीटर का एल, एल एल कट गया, ए ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ए माइनस 1 ना, एम एल नहीं है तो एल हो जाएगा 0 टी माइनस 2। ऐसा कहीं ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ये बीएससी भी 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर,
एंड गेट में एक निवेश 0 यानी a का मान 0 और दूसरा b 1 है यानी b बराबर 1 है, तो निर्गम क्या होगा यानी y बराबर व्हाट। अच्छा गेट कौन सा, एंड गेट, यानी कि y बराबर a डॉट b, तो 0 गुना 1 कितना होगा, 0 होगा, 0 गुना 1 कितना होगा, y बराबर 0 इंटू 1 बराबर 0, तो हमारा आंसर हो गया 0, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। यूपी बोर्ड 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला सवाल हमारे सामने, एक द्विउत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएं r है, ठीक है, दोनों वक्रता त्रिज्या r है एक इस प्रकार के द्विउत्तल लेंस की, तथा लेंस के कांच का अपवर्तनांक भी दिया है 1.5, तो लेंस की फोकल दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सामने बोल रहा R1 बराबर R2 बराबर दोनों के दोनों R दिया हुआ, ठीक है, एक होगा प्लस में एक होगा माइनस में, हम लोग वहां पर रख लेंगे, और म्यू का मान दिया हुआ 1.5, ठीक है। इसका जो है ये हो जाएगा प्लस में और इसका हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक आप कॉमन सेंस से भी जान सकते हो, एक दाईं तरफ है और एक बाईं तरफ है। फॉर्मूला क्या है फोकल दूरी निकालने का, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यही फॉर्मूला है ना, सबको रखो। 1/f बराबर म्यू का मान 1.5 माइनस 1 इंटू 1/R का मान तो R ही माइनस, अच्छा R2 जो है उसका चिन्ह होगा माइनस में, तो माइनस R यहाँ पे हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस, तो 1/f बराबर 1.5 में से एक जाएगा 0.5 इंटू 1/r प्लस 1/r कितना हो जाएगा 2/r, 2/r, तो 0.5 गुना 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर तो बच गया 1/f बराबर 1/r, तब तो बच गया क्योंकि 0.5 गुना 2 तो 1 हो गया, तो बचा कौन 1/f बराबर सीधा सीधा 1/r, इसलिए f बराबर हमारा r हो जाएगा डायरेक्ट। ये ऑप्शन में है कहीं क्या, हाँ बी नंबर में, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने 15 नंबर का, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान, लाल रंग का मान पूछा गया। हम लोगों ने बीबी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला ट्रिक देखा है, बिहार बोर्ड 2020 का क्वेश्चन है। अगर आपको ये ट्रिक नहीं आता तो बोलिएगा, हम लोग उस पर अलग से 5 मिनट का वीडियो बना लेंगे। बी बी रो, यही ना हो गया, ब्लैक, ब्राउन, रेड, रेड तो आ गया 0 1 2 यानी रेड आ गया 2 पे, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लाल का मान 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी आघूर्ण वाले किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में ई की दिशा से 90 डिग्री से घूर्णित करने में किया गया कार्य, कार्य का फॉर्मूला W बराबर पीई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा का मान दिया है पीई इंटू 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ये तो फिर 1 माइनस 0 1 ही होगा, 1 गुना पी पी ही रह जाएगा, तो पीई ही रह जाएगा, तो ऐसे में ऑप्शन हमारा कौन सा, सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पी टाइप जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, यानी कि पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए, जर्मेनियम एक अर्धचालक है, पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए मिलाया जा गया द्रव अपद्रव्य होना चाहिए। ये बिहार बोर्ड 2017 का एक क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पी टाइप का अगर अर्धचालक चाहिए तो उसमें क्या मिलाएंगे। याद रखिएगा पी टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए और एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त करने के लिए क्या मिलाते हैं, दोनों को एक साथ ध्यान रखिएगा। अगर पी टाइप चाहिए तो 3 संयोजी तत्व मिलाते हैं, पी टाइप के लिए 3 संयोजी, और अब एन टाइप के लिए 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं, और एन टाइप के लिए 5 संयोजी तत्व मिलाते हैं, तो ऑप्शन हमारा पूछा है पी तो 3 वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। 18 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने, एक पदार्थ जिसका अपवर्तनांक म्यू बराबर 1.51 है, एक अच्छा म्यू का मान दे दिया है 1.51 है, ठीक है। एक पतला लेंस बना हुआ है, दोनों लेंस की दोनों उत्तल सतह, ठीक है, दोनों उत्तल सतह है, इसे जल में यानी कि जल का अपवर्तनांक 1.33, अच्छा दूसरा अपवर्तनांक दे दिया 1.33, दो हो गया, तो एक को हम लोग 1 मान लेंगे, एक को 2 मान लेंगे। में डुबाया जाता तो यार लेंस कैसे व्यवहार करेगा, ये यूपी बोर्ड 2011 का पूछा हुआ प्रश्न कह रहा है कि अगर 1.51 वाले लेंस को, उत्तल लेंस को 1.33 वाले पदार्थ में डुबाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर म्यू वन बड़ा है, अगर म्यू वन बड़ा है म्यू टू से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर म्यू वन बराबर म्यू टू हो गया तो फोकस दूरी हो जाएगा अनंत और पी हो जाएगा इसका 0,
लेकिन अगर म्यू 1 छोटा हो गया म्यू 2 से, तो ये प्रकृति बदल जाएगी, यानी कि ऋणात्मक हो जाएगा, उत्तलेंस अवतलेंस बन जाएगा, अवतलेंस उत्तलेंस हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा केस सही है? यहाँ पर तो म्यू 1 बराबर है, बड़ा है म्यू 2 से, तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। दोनों सतह उत्तल यानी उत्तल लेंस ही रह जाएगा। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यह एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर हमेशा हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है, यानी E बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दो लेंजर की शक्तियां P1 बराबर दिया हुआ है 4 डायोप्टर और P2 बराबर दिया हुआ है -2 डायोप्टर। ठीक है, संपर्क में रखें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है। अच्छा, P1 P2 से हमारा P आ जाएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2 होता है ना, तो P बराबर हो जाएगा 4 प्लस -2, ये तो हो गया 2 डायोप्टर। अच्छा, P पता चल गया, तो फिर से हम लोग जानते हैं चूंकि P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, तो P का मान अगर 2 रख दिया जाए तो 1/f कितना हो जाएगा? F का मान आप क्या कर लो, दोनों तरफ व्युत्क्रम ले लो, तो ये बन जाएगा 1/2 और ये बन जाएगा F बराबर 1/2 मीटर आए। अच्छा, F बराबर 1/2 मीटर आए, अगर इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहे तो ऊपर 100 से गुना, जो कि 50 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया फाइनली 50 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। और आखिरी प्रश्न है हमारे आज के क्लास का, लघु विद्युत ध्रुव के कारण किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, उतनी ही दूरी पर, आर वही रहेगा, दूरी वही रहेगा। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। दोनों में अगर आप तुलना करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें केवल ये एक 2 एक्स्ट्रा आया हुआ, तो ये जो ई अक्षीय होगा और निरक्षीय की तुलना में दोगुनी होता। ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? बी नंबर यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा आज के क्लास का आखिरी सवाल। अगर आपको किसी सवाल में कोई डाउट रह गया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपका कोई डिमांड हो तो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपका कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो। और हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।